भाई जर्मनी आने के बाद मुझे कुछ ऐसे कल्चरल शॉक्स मिले जो तू इंडिया में कभी सोच भी नहीं सकता। और ऑनेस्टली मुझे भी पहले बहुत वियर्ड लगे थे। तो चल आज मैं तेरे को टॉप 10 कल्चरल शॉक्स इन जर्मनी बताता हूँ। ओ भाई, इतने सारे हैं। हाँ। शायद कुछ कुछ तो मुझे भी पता होगा मतलब। पहली शुरुआत करते हैं रेड लाइट पे वेट करने से। तो जर्मनी में अगर पेडेस्ट्रियन सिग्नल रेड है तो चाहे 2 बजे हो रात के, चाहे कोई गाड़ी हो चाहे ना हो, रेड मतलब रेड। इंडिया की तरह नहीं कि कोई नहीं है और चले गए। राइट। सेकंड है पेइंग फॉर पब्लिक टॉयलेट्स। मतलब हाँ। पब्लिक टॉयलेट्स मतलब फ्री नहीं है यहाँ पे, जो कि 50 सेंट से 1 यूरो पर यूज लगता है यहाँ पे। पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि सेंसर लगा है, वो ऑटोमेटिक डोर ओपन होगा, बट फिर देखा कि मशीन में पैसे डालने हैं तब ओपन होगा वो। थर्ड शॉक था कि बियर इज चीपर देन वाटर। कुछ ओके। कुछ जगह जर्मनी की ऐसी हैं जहाँ पे बियर वाटर से भी सस्ती है भाई। रेस्टोरेंट में ऐसा भी होता है कि बियर 3 यूरो की और बॉटल्ड वाटर 4 यूरो की। तब समझ आता है कि जर्मनी में बियर कल्चर कितना स्ट्रांग है। चौथा शौक था कि बॉटल और कैन रिटर्न करने पे पैसे मिलते हैं। जिसे हम फांड बोलते हैं। हाँ, जर्मनी पे ऑलमोस्ट हर बॉटल पे फंड होता है जो राइट। कि 25 सेंट्स होता है। जो जब तुम वो बॉटल या फिर कैन खरीदते हो तुमसे पे करा लिया जाता है, तो 15 से 25 सेंट वापस मिल जाते हैं। तो ये फांड वाली मशीन तुम्हें हर सुपरमार्केट में मिल जाएगी। फिफ्थ जो मुझे सबसे ज्यादा वियर्ड लगा था कि भाई संडे को सब कुछ बंद होता है। मतलब अगर तुम्हें ग्रोसरी खरीदनी है तो तुम सैटरडे को प्लान कर लो, पहले से प्लानिंग जरूरी है यहाँ पे। भाई ये तो मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था जब मैंने देखा था। अगर तुम सैटरडे को भूल गए तो मंडे तक का वेट करना पड़ता है। कभी हुआ है वो तेरे तो साथ ऐसा? बहुत बार भाई। तो सिख शौक था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई बार लेट होता है। अगर बस या फिर ट्रेन की टाइमिंग 8 बजे लिखी है तो वो 8 बजे, बहुत ही रेयर चांस है कि वो 8 बजे आएगी। वो 8:10 या कभी कभी 9 भी हो सकता है। ज्यादा बोल दे। भाई हो जाता है मेरे घर आठ से। मेरे बहुत को बहुत। मेरे को 9:30 पहुंचना है, मैं 11:30 पहुंचा। मुझे बॉलिंग करनी थी। सातवां शौक था कि जर्मन्स बहुत डायरेक्ट होते हैं। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं है तो वो तुझे पोलाइटली हिंट नहीं देंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। पहले थोड़ा रूड लगेगा, बट एक्चुअली में वो क्लैरिटी और ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं। राइट, वो तो बहुत बढ़िया। आठवां शौक भाई बहुत मेजर शौक था कि भाई संडे को चुप रहना है। रो अटक बोलते हैं उसको, राइट। हाँ, रू अटैक मतलब लाउड म्यूजिक नहीं सुन सकते, ड्रिलिंग नहीं कर सकते, वैक्यूम क्लीनिंग नहीं कर सकते, ये सब अवॉइड ही कुछ करना भी नहीं, पड़ेगा। हाँ। और इस बारे में नेबर्स एक्चुअली कंप्लेंट भी कर सकते हैं। नाइन शौक था कैश कल्चर। जर्मनी में आज भी बहुत प्लेसेस पर कैश एक्सेप्ट होता है। हाँ राइट, वो तो है, पर दिक्कत ये है कि हमेशा वो सेंट्स इतने जमा होते हैं तो उसको खत्म कैसे करें, वो बहुत बहुत बड़ा शौक है। तो तू उनको स्मॉल बेकरीज पे यूज कर सकता है या फिर स्मॉल शॉप्स पे यूज कर सकता है उन अपने सेंट्स को। उन हाँ पे भी। जनरली कैश ही यूज होता है। हाँ भी वही करता हूँ फिलहाल वैसे तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट 10 शौक था कि स्ट्रिक्ट रिसाइकलिंग रूल्स। हाँ, वो तो सबने फॉलो करना चाहिए। मैं तो बहुत। वो तो इंडिया में ही फॉलो करना चाहिए भाई। हाँ एक्चुअली इंडिया में करना चाहिए, पर इंडिया में तो बहुत कम करता है। प्लास्टिक अलग, पेपर अलग, बायो वेस्ट अलग और ग्लास अलग, तो सब कुछ अलग अलग। गलत बिन पे गलत ट्रैश डाला तो ये नेबर्स भी नोटिस कर सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा कल्चरल शॉक सबसे वियर्ड तुम्हें लगता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।